हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, पहले आप उसको पढ़ लो, फिर मैं उसके बारे में रिएक्शन दूँगी। तो आई होप आपने वो कमेंट रीड कर लिया होगा। अगर ना भी किया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद आराम से आप उस कमेंट को पढ़ना। तो ये जो मोहतरमा हैं वो बोल रही हैं, जो मैंने कल वीडियो अपनी एक डाली थी उस पर, जो सपना साड़ी वाली शॉप पे गई थी, वहाँ उन्होंने प्रमोशन किया था, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, अपनी उनकी कोई फ्रेंड है, उनकी शादी है। इस पे भी लोगों ने बहुत बवाल किया कि इसकी तो कोई फ्रेंड ही नहीं है और ये झूठ बोल रही है, प्रमोशन कर रही है। तो यार, प्रमोशन ऐसे ही होते हैं, है ना। मतलब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। तो ये जो मोहतरमा हैं ये लिखती हैं कि जो सपना ने वहाँ साड़ी या लहंगा जो ट्राई किए हैं कि वो सपना ने जो कपड़े ट्राई किए हैं वो कोई और नहीं पहन सकता। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि सपना विधवा है और उनकी पहनी हुई साड़ी किसी को नहीं पहननी चाहिए। तो यार, किस दुनिया से आते हो आप लोग, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब भगवान से डर नहीं लगता ये चीज़ किसी के लिए बोलते हुए। यार, किसी की ये मर्जी नहीं होती है ना। वो सब भगवान के हाथ में होता है। मैं कल वाली वीडियो में भी ये बोल चुकी हूँ। तो यार, किसी के लिए इतना गंदा मत बोलो, मत बोलो। मैंने कल भी ये बोला था, मैं आज भी यही बोलूँगी कि इतना गंदा मत बोलो, किसी के लिए इतना गंदा मत सोचो कि आगे चल के वो चीज़ आपके साथ हो जाए या आपके किसी मतलब चाहने वाले के साथ हो जाए। ऐसा किसी को मत बोलो। तो अब आप एक बात बताओ, मतलब जो लोग चलो सपना यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई हाँ, उन्होंने वो साड़ी पहन के देखी। आप कहीं भी शॉपिंग करके जाते हो, मॉल आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ भी तो आप ट्राई करते हो ना कपड़े, है ना। ट्रायल रूम में जाके आप ट्राई करते हो, तो आपको वहाँ पता है कि कौन जो औरत है वो शादीशुदा ने पहन के वहाँ रखे हैं या कौन विधवा है। तो यार, थोड़ी मतलब थोड़ा तो इंसानियत रख लो, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। तो वहाँ हमें नहीं पता होता ना। एंड कैसे कैसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में जो मतलब कुछ भी शब्द अपने मुंह से इतनी आसानी से निकाल देते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो औरत विधवा होती है तो क्या उसको जीने का हक नहीं होता, वो जी नहीं सकती क्या, या उनको जीने का हक नहीं होता। एंड भगवान की नज़रों में सब एक समान है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे विधवा हो, चाहे शादीशुदा है। ये जो सपना को जो दुख मिला है वो भी भगवान की मर्ज़ी थी, उनका नसीब था, है ना। तो उस पे हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। मतलब कितनी छोटी बात कर दी। अब मान लो यहाँ सपना सोशल मीडिया पे वो चीज़ दिखा रही है तो आपको पता चल गया। वैसे आप कहाँ कहाँ मतलब आप क्या पूछोगे, जो शॉप पे जाते हो आप शॉपिंग करने या आप मॉल में जाते हो, तो वहाँ क्या आपने पूछा है किसी से, या जो उसका मतलब मॉल में जो मॉल का ऑनर होता है, कि आप उससे पूछने जाते हो कि भी हाँ, आपकी जो साड़ियाँ हैं, आपके जो सूट हैं या जो भी कपड़े हैं, कि किसी विधवा ने पहने नहीं पहने हैं। अगर विधवा ने पहने तो हम उसको नहीं पहनेंगे, हैं। क्या लॉजिक है, मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है ये, मतलब क्या लॉजिक दिया है इन मैडम ने। एंड जो ये रीति रिवाज और ये सारे जो अंधविश्वास है, ये सारे हम ही इंसान ने बनाए हैं। ये भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि ऐसी औरत ऐसा काम नहीं कर सकती। वो सारे नियम हमने ही बनाए हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चीज़ हम करते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी जगह देखा होगा, जो कहते हैं ना कि जैसे पिछड़ी जगहें होती हैं, पिछड़े गांव होते हैं, बैकवर्ड एरिया होते हैं जो, तो वहाँ वो चीज़ें इस बार ऐसी चीज़ें वहाँ सोची जाती हैं। जैसे आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि पुराने टाइम में मैं पुराने टाइम का बताती हूँ। जैसे पुराने टाइम में जो लोग हैं वो ऐसे होते थे, जैसे किसी का बच्चा नहीं हुआ है तो वो कोई भी शुभ काम में उसको वहाँ आने नहीं देते थे, है ना। अब तो यार 21वीं सदी है, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ऐसी सोच अब तो नहीं होनी चाहिए। तो
और एक प्रथा और भी थी, जब जो लेडी है जब पीरियड होती थी तो वो किचन में नहीं जा सकती थी खाना बनाने। उतने टाइम के लिए उसको एक अलग कमरा दिया जाता था, वो वहाँ रहती थी, अपना खुद बनाती थी। उसको कोई मतलब उसके लिए कोई खाना नहीं बनाता था, वो खुद अपना काम करती थी। और ना वो मतलब घर में जा सकती थी, किसी मेंबर को देख नहीं सकती थी। तो ऐसी जो जो ऐसी मतलब जो नियम कायदे थे तो वो पहले होते थे, पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में। तो भाई एंड अगर अपने ऊपर बात आएगी तो आप आज के ज़माने के टाइम के साथ चल रहे हो, या आज के जो लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, आप उसके हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हैं। जैसे काफ़ी जगह, काफ़ी घर ऐसे हैं जिनकी बेटियां बड़ी बड़ी हैं, तो वो उनकी जो मम्मियां हैं तो उनकी बेटियां अपनी मम्मी को जीन्स भी पहनाती हैं कि हाँ मम्मी बाहर चलो तो जीन्स पहनो, सब पहन रहे हैं, बोलती होंगी। मतलब जो मेरी बात से रिलेट करती होंगी तो वो समझ जाएंगी। तो उनके हिसाब से आप बच्चों के हिसाब से कपड़े भी पहनते होगे, है ना, बाहर भी जाते होगे। तो यार जब दूसरों के ऊपर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर आपके घर में मान लो ऐसा कोई है तो क्या उसके साथ भी आप वही सारी चीज़ें, ये जो आपने यहाँ बोली है, तो क्या वही चीज़ आप अपने घर में भी लागू करोगे? या तो हो सकता है कि भी आप ऐसे इंसान हो, आपकी इतनी छोटी सोच है, या आप ऐसा अपने दिमाग में रखते हो एक विधवा औरत को लेके। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी की सोच होगी, है ना। और कहते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान बाहर वाले के लिए ऐसा सोच सकता है तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में अगर ऐसा कोई होगा तो उसके बारे में भी वो वही सोचे, उसकी भी मतलब सोच जो है वो वही होगी, मेरा ऐसा मानना है। एंड मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आती है, अगर आपको कोई भी इंसान पसंद नहीं है तो आप उसकी वीडियो क्यों देख रहे हो? आपको मतलब क्यों इंटरेस्ट लेना है उसकी वीडियो में, या उसके किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में? अगर आपको वो इंसान नहीं पसंद है, आपको वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। जो ये मैडम है जिन्होंने ये कमेंट किया है, उनको वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए सपना की, है ना। उनकी वीडियो से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वही है ना कि आज के टाइम में लोगों को मिर्च मसाला चाहिए, दूसरों के घर में आग लगानी है। और समझ में नहीं आता। एक कमेंट और था सपना की वीडियो में, वो अच्छा था। उनका कहना ये था कि मतलब जो वो लेडी हैं उन्होंने बोला था कि मैं ना जो सपना है उनके फेवर में हूँ, और ना मैं उनके जो ससुराल वाले हैं उनके फेवर में हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे बोलनी है कि जो बच्चियाँ हैं, सपना को, उन बच्चियों को अपने बाबा दादी से दूर नहीं करना चाहिए, उनको वहाँ जाके मिलवाना चाहिए बच्चियों को। तो शायद, या तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना के जो ब्लॉग हैं वो फॉलो नहीं करती हैं डेली, एंड नई नई उनकी सब्सक्राइबर हैं शायद। क्योंकि सपना ऑलरेडी वो कोशिश कर चुकी हैं, वो बच्चियों को उनके बाबा दादी से मिलवाने गई थी और बहुत अच्छे से मिलवा के गई थी। लेकिन उसके बदले में उनको जो मिला, तो शायद मतलब कोई भी इंसान की हिम्मत दोबारा नहीं पड़ेगी। जो वहाँ से वो लेके आई, जो नेगेटिविटी, जो नफ़रत, जो अपमान, तो दोबारा तो भाई कोई नहीं जाएगा। इतना महान तो कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी सीधा क्यों ना हो, तो वो दोबारा नहीं जाएगा वहाँ। मतलब शायद सपना ने यही सोचा था, और सपना ने जब अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आई थी तब भी उन्होंने एक कोशिश की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने कोशिश की थी कि जो सारी चीज़ हैं, जो सारी कड़वाहट है उसको साइड में करके जो उनके सास ससुर हैं उनके घर आएँ। और उन्होंने बहुत अच्छे प्यार से उनको सोशल मीडिया पे बोला था कि पापा जी और मम्मी जी वो मेरे घर पे आएँ। और यहाँ तक कि जैसे कि आप सभी को पता होगा, अंकल ने बोला था कि जिसका अंशु से कोई संबंध नहीं है उसका हमसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ भी सपना झुकी थी। सपना ने मतलब बोला था कि मैं जो दीदी हैं, जो छोटी जीजी हैं, मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उनको भी इनवाइट करना चाहती हूँ अपने घर में कि वो भी आएँ। क्योंकि सपना ने बोला था कि अगर पापा, मतलब पापा मम्मी का कहना है कि अगर जो छोटी जीजी उनसे संबंध नहीं रखेगा, उनसे मेरा भी कोई संबंध नहीं है, तो उनको भी इनवाइट किया था। तो इससे ज़्यादा यार इंसान क्या ही कर सकता है ना। लेकिन
उस चीज़ को भी जो है सपना के ससुराल वालों ने, मतलब सपना के सास ससुर ने उसको भी उनकी चालाकी बताई, उनका कंटेंट मतलब कंटेंट बताया कि वो मतलब उनकी कोई गलत मंशा है वहाँ बुलाने की सास ससुर को। तो फिर इंसान कैसे क्या करे बताओ, है ना। कोई सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता कि भी हाँ उसके मन में क्या है क्या नहीं है। और सीधी सी बात है, जो इंसान जैसा खुद अपने मन में जो चीज़ें लेके चलता है वो सामने वाले को वही सोचता है कि भी हाँ वो भी चालाकी कर रहा है या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने सीधा बोल दिया था अंकल ने कि ये मतलब मेरी बेइज्जती करने के लिए बुला रही है, अपने घर वालों से मुझे मेरी बेइज्जती कराएगी, ऐसे कुछ अंकल के शब्द थे। और अगर मैं गलत था, मतलब सपना ने कुछ बताया था, एक रिकॉर्डिंग डाली थी, तो उनका कहना था कि अगर अब मैं सही कैसे हो गया, है ना। और बहुत सारी चीज़ें बोली थी। मतलब सपना का अपने सास ससुर को बुलाना सपना की उनको चालाकी लगी थी। और जो हमारी छोटी जीजी हैं उनका तो आप छोड़ ही दो, उनका तो क्या ही कहना। वही है कि सारे जो फसाद की जड़ हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अगर ये चाहती छोटी सी अगर ये कोशिश करती तो आज ये जो फैमिली है वो एक हो जाती। लेकिन उनको भी पता है कि आज मेरा इस घर पे पूरा राज है, और जो लाड़ प्यार जो भी चीज़ें हैं उस घर की वो मुझे ही मिल रही हैं। अगर वो आ जाते हैं तो जो प्यार है वो भी बढ़ जाएगा, और जो मेरी इतनी केयर की जाती है वो भी मतलब मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो भाई कोई भी इंसान क्यों चाहेगा कि ये जो आपस में ये दो परिवार हैं वो एक हों, है ना। सीधी सी बात है, आज के टाइम में लोग अपना फ़ायदा देखते हैं पहले, बाद में दूसरों का देखते हैं, बाद में भी नहीं देखते हैं, पहले अपना मतलब अपना ही फ़ायदा देखते हैं, अपना उनका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड दीपावली पे अंकल आंटी जो है दीपावली मनाने अपने मायके गई थी आंटी और अंकल, पूरी फैमिली गई थी। तो वो आंटी अपनी बहन के यहाँ भी गई थी, वो मथुरा में ही है, और सपना के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही हैं। क्योंकि ये चीज़ भी अंकल ने ही बताई थी कि जब सपना ने अंकल को इनवाइट किया था, तो अंकल का कहना ये था कि उसने हमें ही इनवाइट क्यों किया, उसने उनको इनवाइट क्यों नहीं किया, वो तो पास में ही हैं। तो ऐसे मुझे पता है। तो उस मतलब अगर चाहते उन बच्चियों से वो प्यार करते तो वो वहाँ भी जाते मिलने, है ना। चलो सपना से नहीं मिलना था, नहीं मिलते, बाहर बुला लेते उनको। तो जब उनके मन में ही उनके लिए कुछ नहीं है बच्चियों के लिए, तो कोई और क्या ही कोशिश करेगा। एंड जब सपना शिवपुरी छोड़ के आई थी, जब ग्वालियर रही थी सपना रेंट के घर में कुछ टाइम के लिए, तो आपने देखा होगा जो बड़ी वाली बच्ची है वो याद करती थी, वो अपने घर को मिस करती थी, ऑगी को मिस करती थी। मतलब ऑगी को तो वो आज भी याद करती है। उन दोनों बच्चियों की जिद है कि वो एक डॉग लेके आए उनकी मम्मी, तो वो आज भी मिस करती हैं। लेकिन हाँ फिर भी आप देखोगे तो धीरे धीरे वो जो बच्चियाँ हैं, वो जब आप मिलोगे नहीं बच्चियों से, है ना, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां आ ही जाती हैं। और वो चीज़ हो रही है। बच्चियां पहले बहुत ज़्यादा मिस करती थी, अपने घर को मिस करती थी, उस आंगन को मिस करती थी, झूले तक को मिस करती थी वो। आज वो नाम नहीं लेती, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है कि आप जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बच्चे जो है आपसे उतना कनेक्ट करेंगे, है ना। तो वो चीज़ तो रही नहीं। अब मेरे ख्याल से 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो ऐसे ही रिश्तों में दूरियां आती चली जाएंगी, एंड एक टाइम के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब सपना ने कोशिश की थी अपनी तरफ से, लेकिन हमें अंकल आंटी की तरफ से कभी भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने एक बार भी अपनी वीडियो में बोला हो, मतलब छोटी जीजी की चैनल पे बोला हो कि भी हाँ हमारा मन हो रहा है मिलने का। पहले फिर भी जो आंटी हैं वो नाम लेती थी, नाम क्या लेती थी, मतलब जो छोटी जीजी है आंटी को स्क्रिप्ट याद करवाती थी और उन बच्चियों का जो है नाम दिलवाती थी। एंड क्योंकि जीजी बहुत ज़्यादा चालाक हो चुकी है, तो उसने आंटी को बताया होगा कि आप ऐसे नाम लिया करो, तो जो लोग हैं मतलब वो सिंपैथी देंगे, और कहीं ना कहीं सपना को विलन बना देंगे हम ये चीज़ बोल के कि देखो हम तो याद करते हैं मगर वो मिलने नहीं देती, ऐसा कुछ करके। मतलब
ऐसा हुआ था। वही है ना कि जो ऑडियंस है उनको चीज़ें समझ में आती हैं, बट ये जो यूट्यूबर होते हैं वो सोचते हैं कि जो ऑडियंस है वो पागल है, हम कुछ भी कुछ दिखा दें, कैसा भी दिखा दें, वो हर चीज़ पे हमारा यकीन कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। ऑडियंस की वजह से ही आप हो। अगर ऑडियंस ने अपना असली रंग दिखा दिया, रूप दिखा दिया, तो आप कहते हो ना कि आप कुछ नहीं, उनके बिना कुछ भी नहीं हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।